आदाब सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं ईरम न्यूज़ 24। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला मुजफ्फरनगर के गांव नगवा में। यहां पर बीते रविवार एक कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया है। यहीं का एक व्यक्ति है, युवक है, जिसका नाम सचिन है, जो 1.5 महीने के लगभग लापता था। ग्रामीण और परिवार वाले कयास लगा रहे हैं कि ये कंकाल जो है सचिन का है। अब जो है पुलिस ने मौके की जांच की, कंकाल को अपने कब्जे में लेकर कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जांच करने के बाद पता लगेगा कि ये कंकाल सचिन का है या किसी अज्ञात व्यक्ति का है। जानने के लिए चलते हैं, परिवार वालों से बात करते हैं और देखते हैं कि क्या मामला था, ये कब लापता हुआ था ये लड़का। जी, क्या नाम है आपका? उर्मिला जी। उर्मिला जी, पता चला है कि यहाँ नगवा के अंदर, जिसकी तहसील बुढ़ाना और ज़िला मुजफ्फरनगर पड़ता है, आपका बच्चा 1.5 महीने के लगभग से लापता है। आपसे क्या बोलकर गया था? कुछ न कहा गया था, मैं तो शिकल नहीं दिखाने का। मतलब क्या बात हुई थी उस दिन, बिल्कुल विस्तार से बताइए। जी घरों राजी खुशी गया, घरों कुछ लड़ाई नहीं बिड़ाई नहीं, रोजाना जा कर था जी, आ जाता। डोगट की लड़की है जी, नगीता नाम है जी, उसका चक्कर था 6 साल तक। बहुत रोका नहीं समझा, उसके पास ही जा कर था जी। उस पे 14 तारीख को फोन जा रहा, 14 तारीख में नुकाया मैं तो घर आ रहा। उनने झिड़के दिए जी अपने सेंटर पे था, अपने सेंटर पे चिक्कन जाती सेंटर है, और उन तो मन झिड़के दिए, मन लापता, फिर नहीं आया वो लौट के। क्या नाम था? सचिन है जी, छोटा देवर है। सचिन है। और क्या काम करता था ये सचिन? डॉक्टरी करा था अपने बड़े भाई के ला रहा, डांगरों का डॉक्टर था। तो ये जिस तरीके से नरकंकाल मिला है नगवा के जंगल में कल रविवार को, तो कयास लगाया जा रहा है, परिवार, आप भी परिवार हो, आप भी कयास लगा रहे हो और पुलिस भी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ग्रामीण भी कयास लगा रहे हैं कि ये सचिन का ही कंकाल है, शव है या नहीं। तो आप इसे कैसे देख रहे हो? इसका भी लापता है जी, लत्तों की पिछाड़ पट रही, हड्डियों की कोई पिछाड़ नहीं पटी। पुलिस बताओगी हड्डियों के बारे में। तो यानी आपका मानना है कि पुलिस जांच में जैसे ही स्पष्ट होगा, खुलेगा, तो उसके बाद पता लगेगा कि ये सचिन ही है या कोई अज्ञात व्यक्ति है। जब खुलेगी जांच अब पता लगेगा। हम तो लत्तों तो पिछाड़ रहे, लत्तों तो रो रहे, उसे देखा नहीं, हम हड्डियों का भी कोई पता नहीं। कब से लापता है? 1.5 महीना होगा जी। 14 तारीख तक घर तक लिखड़ा होया था, आज क्या तारीख है जी? यानी 14 दिसंबर 2025 से लापता है। और कुछ आपसे बोल के गया था कि कहाँ जा रहा है, कहाँ? लैट्रिन कर बाहर को घूमने जाकर नहीं गया था जी। कोई पता का नहीं गया, कहीं जम्मा ना जम्मा, बस घर तक नहीं गया था, जो कर रोजाना घूमने जावा लोंडा लड़ा। आप जैसे बता रहे हैं किसी लड़की से प्रेम प्रसंग का मामला है, कहाँ की है वो लड़की? डोगट के है जी। डोगट की है। तो जिला बागपत में पड़ता है डोगट। आपने उनके घर वालों से संपर्क किया? जी करी, हम घरों गए थे जी, नु कहा 14 तारीख में फोन आ रहा जी। दीदी नु कहा मैं तो आ रहा था, फोन आया 14 तारीख के बाद में फोन नहीं आया मेरे पे। रिचार्ज मेरे मोबाइल में भी जब ही करवावा था, अपने में भी जब ही करवावा था वो। उसके बाद में ना तो फोन आया ना कोई खबर आई मेरे पे, उस लड़की ने कहा। आपने, जैसे कि हमारा ज़िला मुजफ्फरनगर पड़ता है, आपका ज़िला मुजफ्फरनगर पड़ता है, यहाँ की जो मतलब कोतवाली है बुढ़ाना, आपने तहरीर दी गुमशुदगी? हमने 3 फेरी दी जी तहरीर, कोई सुनवाई नहीं करी, कोई भी सुनवाई नहीं करी। घरों आकर पूछताछ करके चले जाते 2 पुलिस वाले, कोई सुनवाई नहीं करी। यानी यानी आपके पास पुलिस आई है और पूछताछ की है? बस वही काम करानी, और कहीं नहीं देखभाल करी। हम कह देते ढूंढ लो, हमने सारी जगह जांच करी पर पुलिस वालों ने कुछ नहीं करा जी। चौकी पे दी हमने 3 फेरी दी जी, कोई सुनवाई नहीं करी। अगे गरीब के लिए कोई नहीं है, गरीब को देख कर कोई नहीं कुछ कह सकता। बड़े बड़ों की, जो बड़े बड़ों की उन पर आजा अधिकारियों का ऑर्डर, उनकी सुनवाई होवे। गरीब भी तो रोटी खा ली और बना ली और मजदूरी कर ली, वो कहाँ नेताओं को जाना है? गरीब हमारी कोई सुनवाई नहीं करी कहीं भी। हम तड़प रहे, हमारी कोई तड़प नहीं देख रहा। आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये कंकाल जो है ये सचिन का ही है। आपको ऐसे मतलब ऐसे कैसे अंदाज़ा लगा रहे हैं? कोई मतलब सबूत या प्रमाण कोई मिला है? लत्ते पाए, माला पाई, ये जूते पाए पटे हुए, उसका सबूत लगा रहे हैं जी। हड्डियों का कोई पता नहीं पर यानी अंदाज़ा ही लगा रहा है परिवार भी। जगह जगह पाई जी, 200 बीघे धरती बगु पाई हड्डी एक का। जी, क्या नाम है आपका? बढ़िया मैं जी। मनराम। जैसे कि आपका बेटा लापता है पिछले 1.5 महीने के लगभग, और कल रविवार, बीते रविवार को एक कंकाल बरामद हुआ है। वो
आप भी और ग्रामीण भी, जो नगवा गांव के जो ग्रामीण हैं, वे भी कयास लगा रहे हैं कि ये कंकाल सचिन का ही है। ये कैसे प्रूव कर रहे हैं आप? कोई सबूत मिला है, प्रमाण मिला है वहाँ पे? हाँ जी, कपड़े मिले जी उसके पहले दिन, तो परसों कल 50-60 लमडे गए मोहल्ले पड़ोस के गांव के भी, वे भी जम खेतों में फिरे अंडे जी। तो वहाँ से जी सिर 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 की खोपड़ी मिली जी। दंतों से साबित है कि सचिन का ही कंगाल है जी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि बताया जा रहा है कि किसी लड़की से प्रेम प्रसंग का मामला था। कब से लापता था आपका बेटा? ये 14 दिसंबर से था जी। यानी 14 दिसंबर से लापता था। आपने लड़की वालों से पूछताछ की? पूछताछ की जी, उन्होंने मना कर दिया कि हमारे साथ कोई संबंध नहीं है, यहाँ नहीं आया। उस लड़की से पूछताछ की आपने? बात करने की कोशिश की? हाँ जी, ये ये बहू गई थी, लुंडा का आता जी एक बिजली वाला, इन्होंने पूछताछ की उससे जी। उसने भी यही बताया, कहने लगा कि 14 दिसंबर को फोन आया, नहीं फिर नहीं आया। जब 14 दिसंबर की आप घटना बता रहे हैं कि घर से लापता हुआ था, तो कुछ कहकर बोलकर बताकर गया था कि कहाँ जा रहा है? नहीं जी नहीं, उन्होंने बताया कि जी। तो आपको कैसे पता लगा कि हमारा बच्चा लापता हो गया? जब यहाँ से जी 6-7 दिन हो गए जी, मैं मैं तलाश करी जी, वो 1-2 बार पहले भी गया जी, लेकिन वो आ जाता जी दूसरे तीसरे दिन जी। क्या काम करता था? वो डॉक्टरी के अपने भाई के साथ में डॉक्टरी सीख रहा था जी। यानी प्रैक्टिस कर रहे थे डॉक्टरी की। जी, आपका नाम? जी मेरा नाम मुकेश कुमार है जी, मैं लड़के का मामा हूँ। तो आप ये बताइए, जिस तरीके से नरकंकाल मिला है, परिवार वाले कह रहे हैं कि ये हमारे ही बेटे का कंकाल है, सचिन का ही कंकाल है, और ग्रामीण भी इस चीज़ को मान रहे हैं। पुलिस का कहना है कि अभी फॉरेंसिक जांच जो वैज्ञानिक है वो जांच करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, डीएनए टेस्ट होगा, उसके बाद ये साबित होगा कि ये सचिन है या कोई अज्ञात व्यक्ति है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखो जी, असली सच्चाई तो जांच के बाद ही पता चलेगी, लेकिन जो सरकार जांच कर रही है उस पर भी हमें पूरा भरोसा है। पर यहाँ की जो स्थानीय चौकी है जहाँ पर रिपोर्ट दी थी हमने, उसने कार्रवाई नहीं करी ना। उनका जो है फोन आज तक वो करा इन्होंने, वो बोल रहे थे कि हम एक्सचेंज पे लगवा कर टैग पे लगाएंगे। जैसे कि इन्होंने तहरीर दी थी गुमशुदगी की, उसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं जी, कोई नहीं करी, बस इन्हें आश्वासन देते रहे कि हम अपने आप करेंगे, आप भी ढूंढते रहो उसको। अभी हमारी दीदी से बात हो रही थी, एक लेडीज़ थी, आप ही के परिवार की थी, ये सचिन के ही परिवार की थी। वो बता रही थी कि कई बार इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस वाले मौके पर आए हैं, घर पे आए हैं, पूछताछ की है। तो ये कहना तो गलत होगा कि पुलिस ने इसमें ढील बरती है। कहीं न कहीं देखो, कोई केस ऐसा होता है इनफैक्ट कि हमें लगता है कि इसमें जाँच नहीं हो रही, लेकिन जाँच होती है। हमें पता नहीं लगता, ज़मीनी स्तर पर पुलिस जाँच करती है, ऐसा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी मज़बूत है मुज़फ्फरनगर का। आपको ऐसा क्या मामला बना कि पुलिस की कार्रवाई पे आपको भरोसा नहीं? सर इन्होंने लंबा ज़्यादा टाइम खींच दिया। इस लंबे टाइम से जो है हमें इन पर इतना अधिक भरोसा नहीं रहा। अगर इतना लंबा समय ना लेते हैं, समय पर कार्रवाई होती तो शायद ये काम ना होता जो अंदाज हम लगा रहे। हाँ, इसलिए हमारा मन दुखी है। देखिए, इलाके में इस कंकाल के मिलने से सनसनी फैली हुई है, दहशत का माहौल है आसपास के गांवों में भी। इस तरीके से एक नरकंकाल मिलना क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है। सगा भांजा है आपका? हाँ जी, सगा भांजा है जी। आपकी कब बात हुई थी? हमारी तो लगभग 1 महीना 4 दिन पहले बात हुई थी। एक यहाँ दूसरी मौत हो गई थी, मुझे मारा था, तो जब भी राम रहीम हुई, राजू खुशी, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक था। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसवीर कुमार है जी। तो जसवीर जी, ये बताइए, जैसे कि आप बताया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा, परिवार के द्वारा, कि आप वहाँ मौके पर थे, आपने क्या देखा? मैंने अपने भाई के कपड़े देखे जी। पहले दिन तो ये सचिन के ही कपड़े हैं। उसके बाद में अगले दिन हमारे जितने छोटे बड़े भाई थे, हम 50 आदमी कम से कम जंगल पहुँचे, जंगल में तलाशी की। तो फिर देख तो हमने काफ़ी टाइम हो गया, 12-1 बजे के आसपास उसकी खोपड़ी हमें एक गेहूँ के खेत में मिली जी। ये सूचना फिर हमने पुलिस को सूचना करी जी। मौके पे पुलिस आई, बाकी कार्रवाई पुलिस कर रही है जी। तो आपका भी यही मानना है कि वो जो कंकाल मिला है वो सचिन का ही? जी हाँ, मैंने दांतों से पहचाना, ये कंकाल सचिन का ही है जी। आप दांत से कैसे पहचान सकते हैं? है जी, दांतों से उसके दांत छिद्र थे जी, और वो
बाजी भर दिलबाग वगैरह खा था, उसके दांत वही थे जी। मैंने पक्का दुनिया में बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो दिलबाग खाते हैं, गुटखा खाते हैं, किसी तरह की खैनी खाते हैं और दांत बिल्कुल सीधे होते हैं। ऐसे बहुत सारे इंसान होते हैं। आप कयास नहीं लगा सकते क्योंकि ये विषय जो है, ये मामला जो है जांच का है। जांच पुलिस और जो आला अधिकारी हैं इसमें जांच कर रहे हैं। ये कह पाना और ये कहना अभी बिना रिपोर्ट के मुश्किल है कि ये सचिन का ही कंकाल था या किसी अज्ञात व्यक्ति का कंकाल था। आप जब क्या करने गए थे आप वहाँ? फिलहाल जी हम चौकी पे गए थे सुबह के टाइम जी। वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे भी लेकर चले गए जो पीएम रिपोर्ट के लिए। अब जो पुलिस जो अपनी कार्रवाई कर रही है जी। ठीक है, जैसे अधिकारी, बड़े अधिकारी, आला अधिकारी इसमें जांच कर रहे हैं, फोरेंसिक की जो टीम है वो भी जांच कर रही है। दूध का दूध, पानी का पानी कर देगी इसको। कितना भरोसा करते हैं इस जांच पे या कानून की इस जो कार्रवाई की है प्रशासन ने, कितना भरोसा करते हैं आप लोग? कानून पे जी मैं पूरा भरोसा है जी। पूरी जांच अच्छी तरीके से जांच करेंगे, पूरा भरोसा है जी। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।